हेलो एवरीवन, देव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और आज हम क्लास 10th और सब्जेक्ट फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और लाइट में भी सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अरे यार, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट हमको डिस्कस करने हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट कि हमारी लाइट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, देन रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे रिफ्लेक्शन के लॉ कौन से होते हैं, वर्चुअल एंड रियल इमेज, ये हमको डिस्कस करना है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर सभी के घर में होता है और सभी उसको यूज़ भी करते हैं, तो उसके द्वारा हमारी कैसी इमेज बनती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी कि जो प्लेन मिरर से हमारी इमेज बनती है तो उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट है लेटरल इन्वर्जन एंड इट्स एप्लीकेशन, हमको ये भी डिस्कस करना है कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में आता है आपका कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स, उसमें क्या कॉमन टर्म्स हो सकती हैं। हम उसके रूल्स भी देखेंगे कि हमारे रे डायग्राम बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर से कौन कौन से रूल होते हैं। और फिर हम रे डायग्राम देखेंगे फॉर इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हमारी इमेज जो बनती हैं उनका हम इसमें रे डायग्राम भी बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आता है व्हेन ऑब्जेक्ट या इन्फिनिटी, इसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। तो ये हमको डिस्कस करना है। उसके बाद हम देखेंगे इसके यूजेस कॉनकेव मिरर के, देन रे डायग्राम्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर की इमेज भी बनाना सीखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेड एट इन्फिनिटी एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इसमें केवल आपकी दो कंडीशन होती हैं। फिर हम देखेंगे इसके यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, हम साइन कन्वेंशन बनाना भी इसमें सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका मिरर फॉर्मूला, हमारा मिरर का क्या फॉर्मूला हो सकता है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। और जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसकी वीडियो हम एक अलग से एक न्यूमेरिकल की वीडियो इसमें पुट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जो ये चैप्टर है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आते हैं और इसकी थ्योरी भी आती है। और आपको इस ध्यान रखना है कि आपको केवल एनसीईआरटी बेस ही लेकर चलना है, इसलिए हम एनसीईआरटी बेस ही लेकर चलेंगे और जितना डेटा प्रोवाइड होना चाहिए उतना ही डेटा आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन। हमारा इंट्रोडक्शन क्या है लाइट का। बेसिकली आपने सभी ने लाइट देखी है। लाइट हमारी जो एक प्रोवाइड करती है सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, थिंग्स को विजन कर पाते हैं, जो हमारे लिए विजिबल होती है उसे हम लाइट कहते हैं। लाइट से हम सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली लाइट होती क्या है, तो लाइट बेसिकली होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक टाइप की एनर्जी है, जैसे हमारी साउंड की एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली हमारे पास होती है लाइट की एनर्जी। कुछ हमारे कॉमन फिनोमिना हैं जो लाइट से रिलेटेड हैं, जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जैसे आकाश में आपने देखा होगा जो हमारे स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते रहते हैं। आपने रेनबो देखा होगा, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ ए रेनबो, तो वो भी हमको डिस्कस करना है। बैंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, हमें भी देखना है कि हमारी लाइट कैसे बैंड करती है किसी मीडियम में ट्रांसफ़र होने के बाद। तो ये हमारे कुछ लाइट के फिनोमिनाज हैं जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो स्टूडेंट लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जिन्होंने लाइट को माना था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लेकिन अभी आपको इसकी डिटेल में इतना नहीं जाना है, क्योंकि इसकी डिटेल हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, यानी कि लाइट की जो वेव है उसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी साउंड होती है, तो साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर साउंड हमारा ट्रेवल करता है तो एयर के थ्रू हमारा ट्रेवल करता है, साउंड हमारा सॉलिड में ट्रेवल करता है, साउंड हमारा लिक्विड में ट्रेवल करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं जो सन से लाइट आती है अर्थ पर, वो हमारी उसमें बीच में वैक्यूम भी होता है और बीच में मीडियम भी होता है। तो वैक्यूम में से भी हमारी लाइट ट्रेवल कर जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। नेक्स्ट ये कंसिडर किया गया, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये भी एक हमारा एक्सपेरिमेंट है, आपने इस 6th-7th क्लास में किया होगा इसको, कि जो लाइट है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 कार्डबोर्ड लेते हैं और उसमें होल कर देते हैं, और जब होल से लाइट पास करते हैं तो सपोज आपने एक होल को क्लोज कर दिया तो लाइट आगे स्क्रीन पर शो नहीं होगी। आप किसी भी होल को बंद कर सकते हैं और आगे जो स्क्रीन है आपको उसमें लाइट शो नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट, लाइट हैज़ ड्वेल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट के हमारे 2 ड्वेल नेचर होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लाइट कास्ट्स शैडो, लाइट हमारी शैडो बनाती है। ये तो आपको पता ही है कि अगर लाइट के बीच में हम एक ऑब्स्टेकल रख देते हैं तो उस ऑब्स्टेकल की शैडो पीछे की तरफ बन जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइट की स्पीड है सबसे ज़्यादा किस में होती है, वैक्यूम में, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, वैन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन। जब लाइट किसी सरफेस पर फॉल होती है, जब लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, तो हमारे 3 कंडीशन वहाँ पर हो जाती हैं। 3 फिनोमिनाज हमारे होते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन एंड थर्ड एब्जॉर्प्शन। तो स्टूडेंट आज हमको डिस्कस करना है ओनली रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। बाउंसिंग बैक का मीनिंग होता है यानी कि रिटर्न होना, लाइट का रिटर्न होना। जब ये स्ट्राइक करती है पॉलिश्ड सरफेस पर, पॉलिश मीन्स जैसे आपका मिरर होता है, तो मिरर क्या होता है, बिल्कुल पॉलिश होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है। तो जो स्मूथ सरफेस है, अगर हम उस पर किसी लाइट को स्ट्राइक कराते हैं तो लाइट हमारी रिटर्न हो जाती है इनटू द सेम मीडियम, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मीन्स है कि सपोज आपकी लाइट एयर से हमारी इंसिडेंट होती है और स्ट्राइक करती है किसी पॉलिश्ड सरफेस में, तो एयर में ही वो बाद में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एयर में ही बाद में वो चली जाएगी। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में मिरर होता है तो उसमें जो लाइट स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक होने के बाद वो हमारे वापस आ जाती है। अच्छा, बेसिकली आपने कभी सोचा होगा कि हमारी जो आइज़ है वो देखने का काम करती है, आइज़ हमारी देखती है, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। अगर आइज़ देखने का काम करती तो आपको अंधेरे में भी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए थी, आपको अंधेरे में भी सब कुछ विजिबल होना चाहिए था। लेकिन डार्कनेस में, जब डार्कनेस होता है तब आपको कुछ भी विजिबल नहीं होता है। उसका रीज़न यही है कि जो लाइट है, लाइट सपोज टीवी पर स्ट्राइक होती है, और टीवी पर स्ट्राइक होने के बाद वो जो रिफ्लेक्शन है लाइट का, वो हमारी आई में एंटर करता है, तब हमको टीवी दिखाई देता है। अगर सपोज हम वहाँ पे डार्कनेस कर दें तो कोई भी लाइट टीवी से स्ट्राइक नहीं होगी, और टीवी से स्ट्राइक होने के बाद कोई भी लाइट हमारे आई में एंटर नहीं करेगी, इसलिए हमको टीवी दिखाई नहीं देगा। तो बेसिकली जो देखने का वर्क है वो हमारा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ये बात सही है कि हमारी आई देखने का काम करती है। आई तो एक तरह से डिवाइस हो गई, आई क्या हो गई, एक तरह से डिवाइस हो गई, लेकिन जो उसका मेन बेसिक है वो कहाँ से है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ विजिबल नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे। एक बार और समझिए आप कि सपोज हमको कोई भी टॉय देखना है या कोई भी थिंग देखनी है,
तो जब तक लाइट उस पर स्ट्राइक होकर हमारी आई में एंटर नहीं करेगी तब तक आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। आप कर सकते हैं घर पे, आप डार्कनेस करिए, और अगर आपको विजिबल नहीं होती है तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब तक नहीं होगा जब तक आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। आप ये कर सकते हैं अपने आप। आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक तो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड वन इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल ये सरफेस है जो कि पॉलिश्ड सरफेस है, एक हमने इंसिडेंट रे लिया हुआ है और एक हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और साथ में एक है नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग होता है कि जिस पॉइंट पर लाइट हमारी स्ट्राइक करती है, जिस पॉइंट पर लाइट हमारी स्ट्राइक करती है या इंसिडेंट रे हमारी आती है, उसी पॉइंट पर हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे विद द सरफेस, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। 90 डिग्री एंगल बनेगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंसिडेंट रे का एंगल आएगा, इंसिडेंट रे का एंगल आएगा वो हमेशा लेना है नॉर्मल के साथ, वो आपको सरफेस के साथ नहीं लेना है। आपको किसके साथ लेना है? नॉर्मल के साथ। जब आप नॉर्मल के साथ वो एंगल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द नॉर्मल, और ये दोनों एंगल रिफ्लेक्शन के केस में इक्वल होते हैं। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब हमारे सेम प्लेन में है। अब ये सेम प्लेन का मीनिंग क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। सपोज मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका, कि एक हमारा कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड से जब आपने एक कॉइन को स्ट्राइक किया तो सपोज जहाँ से हमारा इंसिडेंट हुआ है उसके बाद वहाँ से वो रिफ्लेक्शन होकर वापस आया है, तो क्या वो वहाँ से आपका 3 डायमेंशन में चला गया? क्या वो आपका वहाँ से उड़ गया, फ्लाई कर गया? फ्लाई नहीं किया, वो कैरम पर ही रहा। यानी कि इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्शन भी दोनों कहाँ पर रहे? कैरम बोर्ड पर। जो कॉइन है, कैरम बोर्ड पर जो कॉइन रखा हुआ है, अगर आपने उसको स्ट्राइक किया है तो वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों कैरम पर ही होगा, कैरम के प्लेन पर ही होगा। कैरम का प्लेन होता है XY प्लेन में, ठीक है? तो वो जेड प्लेन में नहीं जाएगा, वो फ्लाई नहीं करेगा। तो फ्लाई नहीं करेगा इसका मतलब है कि दोनों सेम प्लेन में हैं। इसलिए आपने बोला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। राइट स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें समझना है कि जो हमारी इमेज बनती है, आपने देखा होगा हमारी इमेज बनती है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए तो आपकी पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी, ठीक है? अब ये इमेज हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। तो पहले आप इमेज देख लीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेज। इमेज इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज? इमेज का मीनिंग होता है जहाँ पर एट लीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, यानी कि जहाँ पर लाइट की 2 रेज एक्चुअली मीट होती हैं या फिर अपीयर टू मीट, यानी कि मीट होना चाहती हैं लेकिन मीट होती नहीं है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 लाइट रे का होना जरूरी है। एक लाइट रे से कभी भी इमेज नहीं बनती है, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। आगे देखिए, ये डिफरेंस हमने शो किया हुआ है यहाँ पे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का। तो रियल इमेज में क्या होता है स्टूडेंट? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। तो जहाँ पर एक्चुअली हमारी मीट करती है उनको हम बोलते हैं रियल इमेज। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा में जो पिक्चर आती हैं वो हमारी रियल इमेज होती है। वो हमारी कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज। और आपने ये भी देखा होगा प्रोजेक्टर के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल इमेज, क्योंकि जब तक आप वहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन पर है तब तक ही वो इमेज वहाँ पर बनी है। जब आप वहाँ से हट जाएंगे तो वो इमेज भी वहाँ से हट जाएगी, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है, हमको ऐसा लगता है
कि लाइट रेज मिलने वाली हैं, लेकिन लाइट रेज एक्चुअली में मिलती नहीं हैं, वो केवल रियल इमेज में मिलती हैं। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इनको हम स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, ये ऑब्टेन्ड हो जाती हैं रियल इमेज। जैसे मैंने आपको बताया सिनेमा, तो सिनेमा में जो इमेज आती है दैट इज़ रियल इमेज, लेकिन वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मिरर में देखिए, तो जब तक आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं तब तक वो इमेज वहाँ पर बनी है, जैसे ही आप मिरर के सामने से हट जाएंगे वहाँ से इमेज भी हट जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक इमेज वहाँ पर वो छोड़ देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, यानी कि रियल इमेज हमेशा कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, अपोजिट बनेगी इंसान के, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है वो बनेगी इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन एंड फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अभी हम कॉनकेव मिरर आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि ये इमेज होती है हमारी रियल इमेज एंड इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बनती है वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि हमारी इमेज फॉर्म्ड कैसे होती है बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्लेन मिरर शो किया हुआ है एम डैश, और ए बी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमने शो किया हुआ है। एक्स एक्स डैश, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ की हुई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब आप देखिए ए से सी तक एक इंसिडेंट लाइट गई है, ए टू सी एक हमारी इंसिडेंट लाइट गई है और वहीं से वो हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बी से भी हमारी एक इंसिडेंट लाइट गई है और वहीं से वो हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ए से हमारी एक लाइट गई है ओ की साइड, इंसिडेंट लाइट, और उसी एंगल पे वो क्या हो गई हमारी, रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन ये तीनों लाइट हमें कहीं भी नहीं एक्चुअली में मीट नहीं होंगी। लेकिन अगर हम इनको आगे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ए टू सी और सी टू ए डैश आगे की तरफ हमने ड्रॉ किया है, सिमिलरली बी टू ओ और ओ टू बी डैश की तरफ आगे हमने ड्रॉ कर दिया, और जो ओ से लेके वाई तक की जो हमारी रेज है इसको भी हमने बैकवर्ड की तरफ इंक्रीज कर दिया। तो जहाँ पर भी हमारी तीनों रेज मीट होती हैं उसको हम बोलते हैं इमेज, जिसको हमने नाम दिया है ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ए बी एंड इमेज हो गई हमारी ए डैश बी डैश। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेज हैं, लाइट रेज हैं, वो अपीयर टू मीट, दे डज नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट। इसलिए हमारी प्लेन मिरर में इमेज बनती है वर्चुअल। और ये आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 2 इमेज तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हमारी कितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ से हमारी बहुत सारी रेज निकल सकती हैं, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए ओनली 3 रेज हमने यहाँ से कंसिडर की हैं। अब आप देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया जो वर्चुअल इमेज होगी दैट ऑलवेज इरेक्ट, तो वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट। सेकेंड वन इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मिरर से डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट तक की, सपोज वो डिस्टेंस है 5 मीटर, तो 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगी, यानी कि दोनों की डिस्टेंस सेम होती है। एंड द लास्ट वन, लैटरली इन्वर्टेड। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरली इन्वर्टेड? इसको आप सिंपली लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि लैटरली इन्वर्टेड में अगर आप अपना राइट हैंड साइड मिरर को शो करें तो आपको दिखाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड साइड शो करोगे तो आपको दिखाएगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। इसी के बेस पर एक एप्लीकेशन आती है लैटरल इन्वर्जन की। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन द रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन द रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एम्बुलेंस है उसमें रिवर्स डायरेक्शन में लिखा होता है, क्योंकि जो रियर व्यू मिरर है जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में,
तो रियर व्यू मिरर में वो आपको बिल्कुल इसकी करेक्ट इमेज बनाकर दिखा देता है, इसलिए हमको पूरा एम्बुलेंस दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसमें कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट एज इट स्ट्राइक द पॉलिश्ड सरफेस एंड द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि जो हमारी इमेज फॉर्म्ड होती हैं दैट इज़ वर्चुअल एंड रियल इमेज। उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, और जो प्लेन मिरर से हमारी इमेज होती है दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट एंड नेक्स्ट लैटरली इन्वर्टेड, जिसमें हमने एम्बुलेंस का आपको एग्जाम्पल दिया। और ये आपको ध्यान रखना है कि रियल इमेज हमारी स्क्रीन पर शो ऑब्टेन हो सकती हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती हैं। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। तो इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about